ठंड इतनी ज्यादा हो गई है ना, ऐसे में हमें खानी चाहिए तिल। तिल को कैसे खाया जाए? हड्डियों के लिए हमें जितना कैल्शियम चाहिए ना, वो इन्हीं से ही मिलने वाला है, तो क्यों ना इसे खाया जाए। तो हम बनाएंगे कुछ 2 ऐसी रेसिपी जिससे आप बनाकर रखिए, ये तो खराब होने का कोई चांस ही नहीं है। एक तो वो जो मिनटों में बने बच्चे हॉस्टल में बना सकें, और एक वो जो आप बना कर रख दीजिए 2 से 3 महीने तक, खराब होने का कोई झंझट ही नहीं। इन सारी चीज़ों के लिए चाहिए होते हैं पहले तिल को भूनना। तो मैंने यहाँ पर तिल लिए, मुझे वैसे भी किसी चीज़ के लिए और तिल चाहिए थे, तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में तिल ले लिए और स्लो गैस पर इसे भूनने जा रही हूँ। तिल को भूनने की भी एक कला है कि स्लो गैस पर आपको भूनना है और उसे फूलने तक बुलाना है। उसे जल्दी जल्दी अगर हम भूनते हैं तो तिल में कड़वाहट आ जाती है, जो कि हमें पता ही नहीं चलता। जब रेसिपी बनाते हैं तब वो रेसिपी में कड़वाहट सी महसूस होती है। तो ऐसा कभी ना करें, जब भी तिल को भूनें तो बहुत ही धीरे धीरे स्लो गैस पर उसे भूनें। अब बारी आती है कि जब भी हम तिल की कोई रेसिपी बनाते हैं तो शक्कर तो डालनी पड़ती है। तो अगर हम शक्कर डालें ही ना, तभी इसे खा सकते हैं। वो कैसे? पहली रेसिपी देख लेते हैं। अब क्योंकि गुड़ की रेसिपी है तो गुड़ को कूटना भी पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले जो भी आपके यहाँ देसी गुड़ आता है उसको कूट लीजिए, थोड़ा बारीक कर दीजिए, और तिल को भी अच्छे से ठंडा करिए, फिर हम ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे मैं 1 कटोरी भर के ले रही हूँ तिल, जिसे मैं ग्राइंड करूँगी। इस तिल में 4 से 5 मैंने इलायचियां डाल दी हैं हरी, इन दोनों को हम ग्राइंड करेंगे। ठंडा होने के बाद ही आपको ग्राइंड करना है, और ग्राइंड भी ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं करना है। अब मैंने उसी कटोरी से गुड़ को भी, कूटा हुआ जो गुड़ था उसे भी मैंने देख लिया नाप के, और उसको भी साथ में ही मैंने पीस लिया। कुछ मोटे मोटे पीस हों तो उसे आप हाथों से तोड़ दीजिए। बस इस तरीके से दोनों को मिक्स कर दीजिए। अगर तिल को हम कंटिन्यूअसली ग्राइंड करते जाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें तिल अपना ऑयल छोड़ने लगता है, जो कि एक अच्छा फ्लेवर नहीं देता है। तो ये इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तिल को जब भी ग्राइंड करें तो थोड़ा सा रुक रुक के करें। कुछ ट्रिक्स दिए हैं यहाँ पर, घी डालने वाली बात, तो ये आप जरूर डालें। इसे स्किप करेंगे ना तो लड्डू ड्राई हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस तिल में थोड़ी सी बाइंडिंग आए तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1-1.5 टेबलस्पून घी को हल्का गर्म करके इसमें डाल देना है। अगर दूध डालें तो उससे भी काम हो जाएगा, पर दूध वाले आप जल्दी खत्म कर पाओगे, मतलब 2-4 दिन में खत्म कर दो। और घी डालोगे तो लंबे चलेंगे लड्डू, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने बिना गैस जलाए ही इस लड्डू को बना लिया। अब बारी आती है, जैसे हम नाप के लड्डू बना रहे हैं, तो लड्डुओं को ना अगर हम भुने हुए तिल के ऊपर जब लपेट देते हैं तो ये बिल्कुल लगते भी हैं तिल के लड्डू, और इनका स्वाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए, ये तिल के लड्डू कितनी आसानी से बन रहे हैं ना। जो मार्केट में तिल के लड्डू होते हैं वो तो खाए नहीं जाते, मतलब कई लोग तो उसे खाना ही नहीं पसंद करते। इस तरीके से बनाइए। एक तो तिल, गुड़, सारी चीज़ें फ़ायदे वाली हैं, बनाने में आसान है और खाने में भी बड़ी अच्छी है। अगर आप बच्चों को सिखा दोगे ना तो बच्चे भी इस तरीके से हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार अपने लिए तिल के लड्डू बना लेंगे, क्योंकि इसे बनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी। इसे तोड़ के देखिए, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, फटाफट से टूट जाते हैं। रोज 1 लड्डू भी काफ़ी है। अगर आप खाते हो ना खाने के बाद, तो डाइजेशन भी बहुत बेस्ट होता है गुड़ की वजह से, और हमें अच्छा भी लगता है, कुछ मीठा खाने को मिल जाता है। और हाँ, दूसरी रेसिपी शुरू करने जा रहे हैं। चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। अक्सर कई घरों में ये रिवाज है, खाने के बाद रात को एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खाते हैं। अब गुड़ का टुकड़ा इस तरीके से बनाया जाए तो ये मसाला गुड़ है, क्योंकि ये सिर्फ गुड़ ही नहीं है, इसके अंदर जो मसाले डाले गए, कुछ चीजें डाली गई हैं, तो ये और हेल्दी और हेल्दी और हेल्दी हो गया। तो हम कोशिश करें हेल्दी कुछ चुनें। ये आपको मार्केट से भी मिलता है, लेकिन मार्केट से जो मिलता है आपकी पसंद का नहीं मिलता। मतलब किसी में कुछ डालते हैं, किसी में कुछ डालते हैं। आप खुद बनाते हो तो अपने हिसाब से बनाओगे। आधा किलो करीब गुड़ लिया है। गुड़ को हम बारीक कट कर लेंगे। बारीक कट कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो हम आराम से उसे मिक्स कर पाएंगे घी में, बिना पानी के ही। अब मिक्सी के जार में हम डाल रहे हैं खोपड़ा, जिसको गोला कहते हैं, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मूंगफली। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़े तिल बचा रही हूँ जो आखिरी में यूज होंगे, और इन्हें पीस लेती हूँ। एक पाउडर बना लिया है। आपको दरदरा पसंद है तो दरदरा भी डाल सकते हो, पर कई लोगों को दांतों में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसे कूट ही लिया है।
एक मैंने ट्रे ली है, आप खाली भी ले सकते हो, उस पर बटर पेपर लगा लीजिए। थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद थोड़े से मैंने तिल डाल दिए हैं, थोड़े खसखस के दाने डाल दिए हैं, पॉपी सीड्स जिसको कहते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 से 1.5 टेबल स्पून घी और इसमें ये कूटा हुआ गुड़ डाल रही हूँ। स्लो गैस रखिए तो ये गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इसमें हमें कोई तार वार नहीं बनानी होती है, ये बनाने में भी बहुत ही आसानी है इसे बनाना। और सर्दियों में तो आप सभी को खाना चाहिए, बच्चों के टिफ़िन में, ऑफिस दे रहे हो खाना, उसके टिफ़िन में आपको ज़रूर डालना चाहिए 1 पीस, चाहे गुड़ का हो या तिल लड्डू हो, दोपहर हो, शाम को जब भी भूख लगे आप ये चीज़ खाइए, हेल्दी चीज़ खाइए। इस गुड़ में 1 आध चम्मच ऑयल भी ज़रूर डालें, जिससे क्या होता है, एक तो इसकी शाइन बरकरार रहेगी और ये सर्दियों में जमेगा नहीं। जब गुड़ आपका पिघल जाए तब ये सारा जो हमने चूरा किया था वो इसके अंदर डाल दीजिए और इसे मिक्स कीजिए। सारी चीज़ें डालने के बाद इसे मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी खसखस और यहाँ ले रही हूँ सौंठ पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 चम्मच इलायची पाउडर जो मैंने अभी पीसा है, काली मिर्च और लौंग मैंने कूट ली है और यहाँ थोड़ा सा जायफल मैं ग्रेट कर रही हूँ। ये सारे मसाले जब इसके अंदर जाएंगे ना तो गुड़ तो अपना फ़ायदा करता ही है, इन मसालों के साथ इसका फ़ायदा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा और स्वाद भी बढ़ेगा। गैस बंद कर दिया है। अब इस पूरे गुड़ को आप निकाल लीजिए उस ट्रे के अंदर। अब इसे तब तक कुछ मत करिए जब तक ये अपने आप न कटे, मतलब सूख जाए तभी आप इसे काटें। ऊपर से भी मैंने थोड़ी गार्निश कर दी है तिल की और खसखस की। यहाँ पर पिस्ते की कतरन डाल सकते हो, इलायची के छिलके डाल सकते हो, कई लोगों को जैसा पसंद हो वैसे आप डाल दीजिए। इलायची के जैसे हम दाने तो अंदर डाल देते हैं, छिलकों को अगर आप ऊपर डालोगे तो बड़े लोगों को बहुत पसंद आती है छिलके इलायची के, तो आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। एक और बात, इसका कलर डिपेंड करता है गुड़ के कलर पर। और दूसरी बात, मैंने इसे हल्के गरम में हल्के से कट लगा लिए थे जिससे ये सूखने के बाद आराम से काटा जा सके। ये देखिए मैंने कट लगा लिए थे ना, अब ये ठंडा हो चुका है, मैं लेकर आई हूँ, इसे निकाल लेती हूँ ट्रे में से। अब जब आप इसको कट करेंगे ना तो बहुत आसानी से ये बिल्कुल पीसेस की तरह, बर्फी की तरह बन जाएगा। है ना कितना आसान इसे बनाना। इसे तो आप बनाइए 100% बनाइए, बल्कि अपने बच्चों को भी सिखा दीजिए जो जहाँ रहता है। ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। अब आप देखिए, आप इसे तोड़ेंगे ना ये बिल्कुल सॉफ्ट टूटेगा, क्योंकि इसके अंदर घी ऑयल भी है। ऑयल भी बहुत जरा सा डालना है, 1 आध चम्मच ही। और इसके अंदर जो हमने चीजें डाली हैं उससे टेस्टी भी बनेगा और ये जल्दी से टूट भी जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप इसमें क्या चेंज करने वाले हो ये भी मुझे जरूर बताइए। और हाँ, मेरी रेसिपीज से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, थोड़ा सा भी पार्ट आपको हेल्प करता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।